बहुत समय पहले परी देश में खूबसूरत फूलों का बगीचा हुआ करता था। उस बगीचे में तरह तरह के जादुई फूल लगते थे। फिर एक दिन पृथ्वी की कुछ लड़कियां परी देश के बगीचे में घूमने जाती हैं। अरे वाह, ये बगीचा तो बहुत सुंदर है। यहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हैं। देखो, हम सब यहाँ चोरी छुपे आई हैं। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अगर सिपाही परियों ने हमें देख लिया तो हम सबकी बुरी हालत हो जाएगी। हाँ, तू ठीक कहती है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन चलो, सबसे पहले ढेर सारे फूल तोड़ लेते हैं। क्या पता हमें यहाँ दोबारा आने का मौका मिले या ना मिले। उसके बाद में सभी लड़कियाँ फूलों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी एक पौधा गुस्से से उन लड़कियों को धमकी देने लगता है। ठहर जाओ, हम सभी जादुई पौधे हैं। अगर तुमने हमारे फूल को तोड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे, ये पौधा तो बात कर रहा है। मैं तो कहती हूँ हमें इस जादुई पौधों को उखाड़ कर अपने साथ ले जाना चाहिए। उसके बाद हम इन पौधों को अपने अपने घर के आंगन में लगा देंगे। ये सुनकर सारे पौधे घबरा जाते हैं। ये सभी लड़कियां तो बहुत बुरी हैं। ये हमें उखाड़ कर पृथ्वी ले जाना चाहती हैं। इसी वक्त यहाँ कोई परी भी नहीं नजर आ रही। अब हमारी मदद कौन करेगा? दया करके हमें मत उखाड़ो। परी देश के वातावरण से दूर नहीं जाना चाहते हम। अपनी बकवास बंद करो। अब हम तुम सबको अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद सभी लड़कियां पौधों को उखाड़ लेती हैं। फिर उसी शाम उस बगीचे की देखभाल करने वाली परी जब वहां आती है तो पौधों को गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। अचानक सारे पौधे कहाँ चले गए? लगता है कोई चोर पौधों को चुरा कर ले गया है। मुझे फौरन जाकर रानी परी को बताना होगा। उसके बाद वो परी दरबार में जाकर रानी परी को सारी बात बता देती है। ये काम परी देश की कोई परी नहीं कर सकती। जरूर पृथ्वी के लोगों ने हमारी जादुई फूलों के पौधों को चुराए हैं। रानी जी, वो सभी जादुई फूल हैं। अगर वो सभी फूल गलत इंसानों के हाथ लग गए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे भी इसी बात की फिक्र है। मैं आज ही पृथ्वी पर जाकर उन चोरों का पता लगा लूंगी। लेकिन रानी जी, आपको पृथ्वी पर जाने की क्या जरूरत है? आप अपनी जादुई आईने में देखकर चोरों का पता लगा सकती हो। नहीं नहीं, ऐसा करना संभव नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले मेरा जादुई आईना गिरकर टूट गया है। इस वजह से मुझे खुद पृथ्वी पर जाकर चोरों को ढूंढना होगा। उसके बाद रानी परी अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर चली जाती है। दूसरी तरफ पौधे चुराने वाली सभी लड़कियां पौधों को अपने अपने घर के आंगन में लगा देती हैं। फिर एक सुबह एक लड़की एक जादुई फूल को तोड़कर अपने बालों पर लगा लेती है। अगले ही पल उसके सारे बाल सोने के रूप में बदल जाते हैं। ये देख उस लड़की के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों को ये बात बता देती है। फिर एक एक कर सारी लड़कियां फूलों को अपने बालों में लगाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते उन सभी लड़कियों के बाल सोने के बाल बन जाते हैं। ये देख सभी लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं। तभी सड़क से गुजर रही एक जादूगरनी ये सब देख लेती है। अरे, ये तो परी देश के जादुई फूल हैं। लेकिन इन मामूली लड़कियों के पास ये जादुई फूल कहाँ से आ गए? उसके बाद जादूगरनी लड़कियों के पास जाकर उनसे जादुई फूल के बारे में पूछने लगती है। कुछ दिनों पहले हम सब परी देश में घूमने गई थी। वहीं से हमें ये पौधे चुरा कर लाए हैं। सुनो, तुम सबको इन जादुई फूलों की शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं इनकी सारी शक्तियाँ जानती हूँ। अगर तुम सब कहो तो मैं तुम्हें इन फूलों से जादुई लहंगे बनाकर दे सकती हूँ। उन जादुई लहंगों को पहनने के बाद तुम सब बहुत शक्तिशाली बन जाओगी और पूरी दुनिया में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जादूगरनी की ये बात सुनकर सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। ठीक है, तुम आज ही हमें फूलों से बना जादुई लहंगा तैयार करके दो। लेकिन इसके लिए मुझे इन सभी पौधों को अपने घर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर के अंदर जादुई शक्तियों का जाल है। वहीं पर मैं फूल तोड़कर जादुई लहंगे तैयार कर पाऊंगी। हमें मंजूर है, तुम इन सभी जादुई पौधों को लेकर जाओ। उसके बाद जादूगरनी सारे पौधे उखाड़ कर ले जाती हैं।
लेकिन देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन हो गए, वो जादूगरनी अभी तक फूलों से बना लहंगा लेकर नहीं आई। हाँ, मुझे भी फिक्र हो रही है। जल्दबाजी में हमने उस जादूगरनी के घर का पता नहीं पूछा था। उसके बाद सभी लड़कियां जंगल में जाकर जादूगरनी का घर ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें एक चमकदार घर दिखाई देता है। उस घर के चारों तरफ ढेर सारी रोशनी फैली हुई थी। लगता है इसी घर में वो जादूगरनी रहती है। हाँ, ये घर बहुत ही अनोखा है। उसके बाद सभी लड़कियां घर के दरवाजे के पास पहुंच जाती हैं और दरवाजा खटखटाने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जादूगरनी दरवाजा खोल देती है। लेकिन जादूगरनी को देखकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। दरअसल जादूगरनी ने फूलों से बना एक बहुत ही सुंदर लहंगा पहन रखा था। तुमने तो कहा था कि तुम हमारे लिए जादुई लहंगा बनाओगी, लेकिन तुमने तो लहंगा बनाकर खुद पहन लिया। मैंने तुम सबको बेवकूफ बनाया था। दरअसल मुझे ये जादुई फूल चाहिए थे। ये सुनकर उन सभी लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी जादूगरनी पर हमला कर देती हैं। लेकिन जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से उन सभी लड़कियों को बिल्ली के रूप में बदल देती है। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गई हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद जादूगरनी उन बिल्लियों को मरने के लिए उन्हें जलते हुए आग में फेंकने के लिए ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक वहां रानी परी आ जाती है। रानी परी जादूगरनी को संभलने का मौका नहीं देती और उसके दोनों आंखों में जादुई मिर्च डाल देती है, जिस वजह से जादूगरनी उसी वक्त अंधी हो जाती है। फिर रानी परी जादूगरनी की पिटाई करके उसके शरीर से जादुई लहंगा उतार लेती है। उसके बाद जादूगरनी जादुई लहंगे की शक्ति से बिल्ली बनी सभी लड़कियों को उनके असली रूप में ला देती है। हमें माफ कर दीजिए रानी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हाँ, अब हम आज के बाद कभी चोरी जैसा बुरा काम नहीं करेंगी। तुम सबको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इस बात से मैं खुश हूँ। चलो जाओ यहाँ से। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ रानी परी सारे जादुई पौधे लेकर वापस परी देश लौट जाती है।